अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। और आज है केरला ट्रिप का डे 2। तो यहाँ पर हम लोग सुबह सुबह उठ के नाश्ते के लिए रेस्टोरेंट आ गए थे, क्योंकि नाश्ता जो है हमें एक रात पहले ही बता दिया था कि कॉम्प्लीमेंट्री है और सुबह 10 बजे से पहले आके नाश्ता हमें करना है। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे और आके देखा तो नाश्ते में वही इडली, डोसा, सांभर, चटनी, ब्रेड जैम वगैरह यही सारा सब कुछ था। कुछ स्पेशल तो था नहीं, लेकिन कर भी तो क्या सकते हैं, इसलिए हमने जो था वो वहाँ से नाश्ता वाश्ता सारा सब कुछ जो है वो सर्व करके अपने अपने लिए ले लिया है। यहाँ पर रिसोर्ट तो माशाल्लाह अच्छा था, लेकिन रेस्टोरेंट का एक माइनस पॉइंट ये था कि यहाँ पर लंच और डिनर जो है वो अवेलेबल नहीं था, सिर्फ ब्रेकफास्ट था, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री में इडली, डोसा यही सारी चीज़ें रखी हुई थी। पैसे दे के लेके खाने के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा जो है यहाँ पर अवेलेबल नहीं था। तो खैर जो मिला वही हम लोगों ने यहाँ पर खा लिया। बच्चों ने तो इतना खाया है नहीं। लंच ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारे पास चेकआउट के लिए अभी बहुत सारा टाइम बाकी था, तो बच्चों ने कहा उन्हें एक बार फिर से पूल में जाना है। तो आए हैं उनके लिए, तो उनकी फरमाइश कैसे टाल सकते हैं, तो इसलिए हम लोग उन्हें लेके चले गए पूल में मस्ती कर ली। पूल में खेलने के बाद हम सारे वापस रूम्स में आ गए, चेंज वेंज सारा सब कुछ कर लिया। बच्चों को भी सारा सब कुछ जो है रेडी शेडी कर लिया था निकलने के लिए, और हम और मेरे हस्बैंड यहाँ पर बच्चों के साथ खेल रहे थे। फिर हमारा चेकआउट टाइम हो गया था, तो यहाँ से हम लोग निकलने वाले थे अब बाहर। और अभी तक डिसाइड किया नहीं था कि हमें आगे जाना कहाँ है। पहले सोचा यहाँ से तो निकल लें, उसके बाद रास्ते में कुछ ना कुछ सोच लेंगे। तो वहाँ से जो है हम लोग निकल गए थे चेकआउट करके। और निकलने के बाद यहाँ पर देखिए माशाल्लाह वेदर जो है आज का भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। रास्ते में हम लोगों ने चेक किया तो यहाँ पर हमें दिखा एक फॉल्स जो है वो नियर बाई था, जो हमारे रास्ते में वापसी के रास्ते में पड़ रहा था। तो हमने सोचा चलते चलते वो देख लेंगे, उसके बाद हम वहाँ से मैसूर निकल जाएंगे। रास्ते में 1 घंटे की ड्राइव जो है वो हो गई थी, और सबको चाय पीनी थी। नाश्ते के बाद की चाय किसी ने पी नहीं थी, बिकॉज़ होटल में अवेलेबल था नहीं। रेस्टोरेंट में चाय कॉफ़ी थी, लेकिन मेरे घर में कॉफ़ी कोई पीता है नहीं, और कॉफ़ी इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी, तो किसी ने नहीं पिया। और यहाँ पर चाय की तलब सबको थी, तो यहाँ पर रुक गए थे चाय की पटरी पे। एक छोटा सा गाँव और छोटी सी पटरी थी चाय की, और वहाँ पर चाय बिस्किट सारा सब कुछ सब लोगों ने खा पी लिया। यहाँ पर देखें पीछे का व्यू, चाय पत्ती के पीछे इतना खूबसूरत व्यू था, बहुत ही प्यारा था। उसके बाद यहाँ से सारा सब कुछ बच्चों को खिलाने पिलाने के बाद फिर से हम यहाँ से निकल गए फॉल्स जाने के लिए। हम लोग गूगल मैप फॉलो करते करते पहुंच गए थे जहां पर वाटरफॉल था, और यहां पर आके देखे तो नीचे होटल्स वगैरह सारा सब कुछ था। उन्होंने कहा था कि टिकट लेके हमें अंदर जाना है, और वाटरफॉल देखने के लिए आगे जो आपको पहाड़ दिख रहा है वो पहाड़ चढ़ना है, उसके ऊपर वाटरफॉल था। तो हम सारे बच्चों को लेके यहाँ से निकल गए हैं। काफ़ी दूर चलना पड़ा हमें, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर जितना जो है वो चलना पड़ा। बच्चों को लेके जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि वो चलते नहीं, लेकिन मस्ती मस्ती में हम चढ़ गए थे। और यहाँ पर इन लोगों की रनिंग रेस चल रही थी, सब लोगों की। And the race begins. 1, 2, 3, go! जल्दी जल्दी जल्दी, आमिर 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 आमिर, मेरा बेटा जीत गया। मेरा बेटा कहाँ दिखाओ। पहले पहले तो बच्चे मस्ती में जैसे तैसे थोड़ा बहुत चल लिए थे, लेकिन चलते चलते उनकी इतनी एनर्जी डाउन हो गई कि वो बिल्कुल नहीं चल पा रहे थे। खैर आयरा और हम तो चल ही नहीं सकते थे, तो उन्हें गोदी में लेके थोड़ा थोड़ा दूर जो है हम लोग चल के यहाँ तक पहुँच गए थे। और हमारी एनर्जी लेवल भी जो है डाउन होता जा रहा था, क्योंकि पहाड़ चढ़ना था, एंड पहाड़ चढ़ना इतना आसान होता नहीं। और जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे मेरा फेस भी नम हो रहा था, तो मैंने
वेल से अच्छी तरीके से कवर कर लिया और हमें रास्ते में यहाँ पर मिल गया ये ब्रिज। ये ब्रिज देख के तो ऐसा लगता है आगे से अगर जाएंगे तो ऐसा लगेगा किसी हॉरर मूवीज़ में दिखाता है ना, एडवेंचरस हॉरर मूवी, उसी तरीके का ब्रिज, उसी तरीके का वेदर एंड उसी तरीके के यहाँ के जो है माहौल भी था। लेकिन बहुत सारे लोग थे तो डर नहीं लगा, लेकिन इसका भी एक अलग एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा लगा। अगर बच्चे बड़े हों और अपने आप चल सकें तो काफ़ी अच्छी जगह है, लेकिन गोदी में लेके चलने के लिए हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गए बच्चों को। खैर कोई नहीं, चलते चलते हम यहाँ तक आ गए। आते साथ ही इन दोनों का जो है फ़ोटोशूट स्टार्ट हो गया। इन दोनों ने फ़ोटोशूट अपना कर लिया, लेकिन मैंने और बसीरत ने सोचा कि हम थोड़ी और ऊपर जाके जो है वो फ़ोटोशूट वीडियोज़ वगैरह जो है वो बनाएंगे। तो हम यहाँ पर थक हार के बैठ गए हैं। इसके बाद ऊपर जो आप स्टेज देख रहे हैं ना, हमें अभी वहाँ चढ़ना था ऊपर फॉल्स, वाटरफॉल जो है वो देखने के लिए। और बसीरत की एनर्जी यहाँ पर ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई थी, इसकी पूरी एनर्जी डाउन हो गई थी। लेकिन खैर सारी हिम्मत जोड़ के फिर से हम लोग जो है वो चढ़ गए थे ऊपर। यहाँ पर सब लोगों ने बैठ के एक ब्रेक ले लिया थोड़ा बहुत। उसके बाद फिर से हमने जो है अपना सफ़र जारी करके यहाँ पर आ पहुँचे थे। यहाँ से थोड़ी देर और चढ़ना था, लेकिन यहाँ पर बैठने की जगह थी तो हम लोगों ने सोचा यहाँ पर फिर से थोड़ा रेस्ट ले लें, बच्चों को भी थोड़ा रेस्ट दे दें, क्योंकि आमिर और अलिशबा जो है वो भी कंटिन्यूस चल रहे हैं तो उनके पैरों में भी दर्द होता है। तो हमने सोचा बच्चों को थोड़ा रेस्ट दे देंगे, फिर जो है ऊपर चढ़ेंगे। तो यहाँ पर खड़ के थोड़े फ़ोटोज़ वगैरह जो है वो लिए। मैंने और बसीरत ने थोड़े थोड़े जो है फ़ोटोज़ लिए थे, लेकिन तभी दो बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ आई। फिर हम लोगों ने मुड़ के देखा तो बच्चे पैनिक हो रहे थे और उन लोगों को जो है लीचीज़ ने काट लिया था। वो देख के मैंने कहा कि मुझे भी बहुत पहले जो है लीची ने काट लिया था। सारे लोगों ने यहाँ पर शूज़ पहने हुए थे, मैंने सिर्फ चप्पल डाले हुए थे, क्योंकि मुझे शूज़ में जो है फ्रस्ट्रेशन से होने लगती है, सफोकेशन होने लगता है। तो मैं कहीं भी जाऊँ शूज़ या हाई हील्स नहीं डालती, फ्लैट्स डालती हूँ। तो मैंने दिखाने के लिए पैर काढ़ा कि इसी पैर में मुझे जो है लीची ने पहले काटा हुआ था। पैर निकालने के बाद चप्पल में से पता लगा कि इस बार भी उसी पैर में वहीं पर मुझे लीची ने काट लिया था। उंगली में काटने के बाद पैर के नीचे जो है वो लगा हुआ था, खून जो है निकाल रहा था। जैसे ही हमने देखा तो उसे लाइटर से जला के उसे निकाल दिया। फिर बसीरत ने अचानक से अपने पैर पे देखा तो उसके पैर पे भी जो है वो लीची ने काट लिया था वहाँ पर। और नीचे देखने के बाद पता चला बहुत ही सारे लीचीज़ जो हैं वो वहाँ पर थे। यहाँ पर देखें इतने सारे थे, इतने सारे थे, क्या ही बताऊँ। ये देखकर आमिर इतना ज़्यादा डर गया, जितनी एक्साइटमेंट से हम गए थे उतनी डबल स्पीड से जो है हम फटाक से जो है नीचे आ गए। नीचे आने के बाद मेरे हस्बैंड ने पता नहीं क्यों उन्हें क्या लगा, उन्होंने शूज़ निकाला देखने के लिए। तो यहाँ पर देखें उनके भी दोनों पैरों में जो है वो छोटी छोटी लीचीज़ ने काटा हुआ था। तो वो निकाल के फटाफट हम वहाँ से बाहर निकल गए। निकल के वापस आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, क्योंकि 4 बज गए थे वहीं पर। रास्ते में बहुत छोटे छोटे लेकिन बहुत खूबसूरत गांव थे। यहाँ पर प्रॉपर रेस्टोरेंट टाइप कुछ नहीं था, तो हमें एक छोटी सी होटल दिख गई। तो हमने सोचा खाने के लिए अल्लाह ताला जो थे उसका शुक्र अदा करके खा लेते हैं। तो हम लोग यहाँ अंदर घुसे और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमें खाना अवेलेबल हो गया। रोटियाँ, कबाब, ये सारा सब कुछ था थैंकफुली अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो सारा सब कुछ हमने ऑर्डर करके मंगा लिया था। मंगाने के बाद सारा सब कुछ खा लिया। सभी को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, क्योंकि एक तो पहाड़ चढ़े और डबल स्पीड में उसके नीचे भी आए थे हम सारे के सारे। तो बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी सभी को। तो यहाँ पर फ़िश बहुत ही मज़े की थी, तो सब लोगों ने बैठ के अपना लंच एंजॉय किया। लंच खाने पीने के बाद हम लोग वहाँ से निकल गए थे वापस घर के लिए। जब हम लोग यहाँ से मैसूर से जब केरला जा रहे थे तो हम लोगों ने जो रूट लिया था वो था बंडीपुर फॉरेस्ट एरिया के ऊपर से हम लोग गए थे, जहाँ पर हाथी वाथी हमने देखा था, पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा। तो और आने के टाइम में हमने सोचा था हम लोग आएंगे नागरहोले नेशनल पार्क के जो फॉरेस्ट एरिया है उसके ऊपर से। तो हम लोग यहाँ पर अंदर एंटर हो गए थे फॉरेस्ट एरिया में, और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हमें जानवर देखने मिलेंगे। हमने तो एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा रख ली थी कि टाइगर भी देखने मिल जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हमें टाइगर तो दूर की बात, हमें हाथी तक नहीं दिखाने टाइम, बस डीज ही डीज नज़र आए थे। और क्या करें, रास्ते में टाइम पास के लिए कुछ ना कुछ तो करना होता है। तो हम लोग खेलने लगे गेम्स यहाँ पर। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम
जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ना 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 वो था मुश्किल वो फर्स्ट एक पॉइंट हमला। हमारा पॉइंट आए भी नहीं गए भी नहीं रॉन्ग। क्या इसी तरीके से मस्ती मजाक करते करते हमारा जो सफ़र है वो जारी रहा और हमने जंगल में बहुत सारे डिश देखे, क्योंकि पूरे के पूरे जंगल में डिर्स ही डिर्स थे, उसके अलावा कुछ नहीं नज़र आया। थोड़े बहुत पीकॉक नज़र आए। यहाँ पर देखिए एक पीकॉक थे, काफ़ी पीकॉक्स, लेकिन वो बहुत दूर थे। उसके अलावा कुछ नज़र तो आया नहीं। लास्ट में जो है एक आध सांबर हमें नज़र आ गया है, लेकिन हम उनका खड़ के क्लोज़अप नहीं ले सकते थे, क्योंकि वो अगर वो गुस्से में आ जाएं तो कार ही पलटा देते हैं। इसीलिए हमने बिल्कुल गाड़ी नहीं रोके, बस चलते चलते देख लिया। और यहाँ पर हमारा ये 2 दिन का ट्रिप जो है वो ख़त्म होता है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत ट्रिप था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा एक मस्ती की, एंजॉय किया, बच्चों ने भी हमने भी बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। एंड इस वाले व्लॉग को भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। व्लॉग अलग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें।